अचानक से यूएई के राष्ट्रपति भारत क्यों आ रहे हैं और क्या इजराइल भारत के साथ मिलकर एक नया क्वाड बनाने की सोच रहा है? ऐसा क्या हुआ है, खास करके तुर्की के कारण? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। इजराइल को क्या एक झटका अमेरिका ने चुपचाप दे दिया है और जिसका असर दिखना शुरू हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो गाजा है, इस गाजा के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोर्ड का गठन किया और इस बोर्ड के गठन के साथ ही कुछ चीजें देखने को मिलने लगी। शुरुआती दौर में कहा गया कि फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कौन कौन होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद चेयरमैन होंगे, उसके बाद मार्को रूबियो, टोनी ब्लेयर जो कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं, जेरेड कुशनर ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के हैं, स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष दूत। ये कहा गया शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में ये और भी ज्यादा डिवाइड होता चला गया और इसमें कहा जाने लगा कि कुछ नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है और इन नए सदस्यों में कतर है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, तुर्की है। अब तुर्की का नाम सुन के ही एक बार को लगा कि ये क्या हो गया। बीओपी में तुर्की क्या कर रहा है, कतर क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने 60+ देशों को इनविटेशन भेजा है और दावोस में इसकी पहली मीटिंग होने वाली है। वैसे आपको बता दूं, कुछ अखबार ये कह रहे हैं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं कि $1 बिलियन की फीस है यहाँ पर। हालांकि ये एंट्री फीस है या परमानेंट फीस है, अभी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोई भी जो इस बोर्ड में आना चाहता है, अगर 3 महीने के लिए आना चाहता है तो चलो फ्री है, लेकिन परमानेंट आना चाहते हो तो $1 बिलियन यहाँ पर लगाओ। तुर्की और कतर के शामिल होने के बाद सबसे ज्यादा नाराज इजराइल हुआ है और इजराइल की मीडिया है द जेरूसलम पोस्ट, और इस मीडिया में क्या लिखा हुआ है, इसमें भाषा का अजीब भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें यह बताता है कि ट्रंप कब किसके साथ क्या कर दें कहना मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर जो बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की है, उसने अमेरिका और इजराइल के बीच टेंशन भी ला दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने शनिवार को ये कहकर चौंका दिया कि गाजा कार्यकारी बोर्ड की घोषणा को लेकर इजराइल से कोई बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे इजराइल की सरकारी नीति के खिलाफ भी कहा। हालांकि बयान में ये नहीं बताया गया कि इजराइल की आपत्ति किस बात पर है, लेकिन माना गया कि ये बोर्ड में तुर्की और कतर को शामिल किए जाने को लेकर है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में कतर और तुर्की के विदेश मंत्रियों को शामिल किया गया है। इजराइल ने गाजा में तुर्की के किसी भी भूमिका का विरोध किया है। इसके साथ ही वो कतर को भी हमास के समर्थक के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस पत्रिका के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों से जब पूछा गया तो अमेरिकी अधिकारियों ने क्या कहा? अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हाँ जी, हमने नहीं बताया है इजराइल को कि कतर और तुर्की बोर्ड ऑफ पीस में हैं, और इसलिए नहीं बताया है कि गाजा अब हमारा शो है, उनका नहीं। अगर वो चाहते हैं कि ट्रंप प्रशासन गाजा से निपटे तो हम अपने तरीके से करेंगे। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि नेतन्याहू ने अपने विदेश मंत्री को कहा है कि जाओ मार्को रूबियो से बात करो, ऐसा कैसे हो गया। वहीं इनके विपक्षी नेता कहते हैं कि इस तरीके का फैसला होने का मतलब है कि इजराइल की विदेश नीति इस वक्त खराब चल रही है। ऐसे ही आरोप भारत में भी लगते हैं, लेकिन असली मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये दोस्त दुश्मन किसी को नहीं पता है सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन आगे क्या होगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से दोस्तों के साथ भी करते रहे तो आगे का सीन कैसा बनेगा? आपको बता दूं, आगे का सीन भारत के लिए बहुत सही है। कैसे? अब अचानक से यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान सोमवार को भारत आ रहे हैं और ये दौरा कैसे समय में हो रहा है जब दुनिया के बड़े हिस्से में हलचल मची है। ईरान में अमेरिका का हमला हो सकता है तो कभी आयरन बर्दर कहलाने वाले सऊदी अरब और यूएई के बीच में टकराव है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक गुट बनाया जा रहा है जिसे इस्लामिक नाटो जैसा गुट कहा जा रहा है। अब इस तरीके के समझौते हो रहे हैं तो आगे क्या होगा? सऊदी और पाकिस्तान बीते साल ही रक्षा समझौता कर चुके हैं। इस डील के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले को अपने खिलाफ हमला मानने का वादा किया है। अब इसमें तुर्की के भी शामिल होने की संभावना है। अब अगर ये सब कुछ हो रहा है तो यूएई का क्या होगा? तो क्या एक नया क्वाड बन रहा है? अभी हमने क्या देखा, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल, इन 3 देशों ने आपस में एक एग्रीमेंट फाइनल किया है जो एक गहरे रक्षा संबंध
संबंधों का रूप देता है। इसमें कहा गया कि हम जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की ट्रेनिंग करेंगे और क्षेत्रीय स्थिरता में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारत को इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने कथित तौर पर 3+1 शिखर सम्मेलन और इस मंच में शामिल होने के लिए बुलाया है। भारत का वैसे तो इन तीनों देशों के साथ करीबी संबंध है, चाहे इजराइल के साथ हो, चाहे साइप्रस के साथ हो, चाहे ग्रीस के साथ हो। अब ये योजना तब आ रही है जब इन तीनों की बैठक हो गई है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 3 देश एक साथ आ रहे हैं, ये तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि इन तीनों में से तीनों ही देशों के तुर्की के साथ संबंध बहुत ही ज्यादा खराब है। और अगर भारत इसमें आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ आने की संभावना को सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के गठबंधन से बल मिल रहा है। सऊदी का पैसा, पाकिस्तान का परमाणु हथियार और तुर्की का सेना जब एक तरफ आ रहे हैं तो इसके जवाब में जो तुर्की के अगेंस्ट में लोग खड़े हैं उनको इकट्ठा तो आना ही पड़ेगा। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब है। अगर भारत इस मौके को नहीं लपकता है तो भविष्य में भारत फंसेगा, इसलिए भारत भी इस मौके को लपकेगा। पाकिस्तान जो ये गठबंधन बना रहा है भारत पे हावी होने के लिए, तुर्की ये गठबंधन बना रहा है इजराइल और भारत पर हावी होने के लिए, और सऊदी ये गठबंधन बना रहा है ईरान पे हावी होने के लिए। सऊदी से तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान से समस्या है। और ऐसे में भारत ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के इस गठबंधन में शामिल होकर नए क्वाड को फॉर्म कर सकता है। अब बात रही यूएई के भी इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, भारत के साथ अच्छे संबंध है। आपको याद होगा I2U2 साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। ये गठबंधन आगे बढ़कर अगर इसमें यूएई भी शामिल हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अभी यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा अचानक से हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है ये ऐसे वक्त में इसलिए हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं। यमन में यूएई के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। खैर, अब समस्याएं जिस तरीके से बदल रही हैं, ऐसे में इजराइल को भी भरोसेमंद साथी चाहिए और भारत को भी एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जो तेजी से आगे बढ़े और इस बदलती दुनिया में रिश्तों को बराबर रखे। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इजराइल अपने डिफेंस की इंडस्ट्री को भारत में शिफ्ट कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण भरोसा भी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इजराइल की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, तो ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने इजराइल की बात नहीं मानी हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इजराइल को एक संकेत है कि देखो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी या अपनी ताकत को इतना बढ़ाओ कि तुम्हें किसी की बात माननी ना पड़े। ये एक संकेत जरूर है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।